हेलो गाइस, क्लास 5 मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम क्या है, लार्ज नंबर। चलिए देखते हैं। लार्ज नंबर यानी क्या, बड़ी बड़ी संख्या है। अब देखिए, इसमें पहला टॉपिक आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर, जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सारे क्या होते हैं, होल नंबर। विच आर नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। तो 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मैनी सो ऑल्सो, ये सारे क्या हैं, होल नंबर है। ठीक, यही आपको दिया गया। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद द नंबर जीरो। देखिए, इसमें होल नंबर में जीरो होता है, जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। ठीक, अब देखिए, नंबर इन फिगर, नंबर को फिगर में दिया गया है, और नंबर इन वर्ड, और नंबर्स को वर्ड में दिया गया है। फिगर यानी क्या, सिंबल यानी कि नंबर के हिसाब से दिया गया, यहाँ पर स्पेलिंग में दिया गया। फिगर में यानी कि स्पेलिंग में दिया गया, फिगर में यानी कि नंबर में दिया गया है। अब देखिए क्या लिखा है, वंस टेंस। देखिए, वंस टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या होगा ये, कितने जीरो हैं, 3 to 5 to 7, यानी कि 1 करोड़ 1। क्या हो जाएगा ये, 1 करोड़ 1। इसको तो आप जानते ही होंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, ये आपका यूनिट डेसिमल का प्लेसिंग बताता है। 10,000, अगर आप नहीं जानते तो इसे नोट कर लीजिए। फिर 10,000 के बाद से यहाँ लिख दिया जा रहा है लाख, 10 लाख, ये आपका इंडियन यूनिट है। फिर क्या होता है, 1 करोड़, 10 करोड़ एंड मैनी सो ऑल्सो। ठीक, ये आपको क्या बताता है, यूनिट डिजिट का नंबरिंग करता है इस ऑर्डर में। ये क्या है, इंडियन सिस्टम का है, इंडियन सिस्टम है ये, क्या है, इंडियन सिस्टम। अब देखिए, प्लेस वैल्यू बताया जा रहा है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। कौन सा चार्ट है, इंडियन, यानी कि हमारी भारतीय प्लेस वैल्यू चार्ट है ये। प्लेस वैल्यू तो आप जानते ही होंगे। वंस, देखिए वही चीज़ मैंने बताया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए, 1 में 1, 10 में 2 अंक हो जाएंगे तो 1 और 0, 100 में 1 डबल 0, 1000 में 1000, 10,000 में यानी 10 के बाद 3 जीरो, यानी कि कितने डिजिट का ये नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपका चला जाता है 9 डिजिट तक के नंबर के पास। आप इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा। पीरियड ऑफ 3 प्लेसेज है ये, 3 प्लेस तक किया गया। पीरियड ऑफ 2 प्लेसेस, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 प्लेसेस तक किया गया है। पीरियड ऑफ 2 प्लेसेस, यानी कि ये लाख और 10 लाख के 2 प्लेसेस पे गया तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 to 7 प्लेसेस हो जाएगा। अब पीरियड ऑफ एनी नंबर ऑफ प्लेसेस, यानी कि इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं। 10 करोड़ बाद 100 करोड़ लिख सकते हैं। ठीक, आप इस चैट का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर लीजिए, आपकी बुक में दिया गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लार्ज नंबर। अब देखिए, मेथड ऑफ रीडिंग, कैसे हम रीडिंग करते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, और कैसे हम पता करते हैं कि वो लार्ज नंबर है। देखिए, लेट द नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर भी इतना, क्या है ये, 24, 73, 05, 619। तो क्या हो जाएगा ये, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी हो जाएगा आपका 24 करोड़ 73 लाख 5,619। 619 को वंस में दिया गया, 1000 को 5 दिया गया, लाख को 73, करोड़ को 24। वो आपको बताया गया था ना कितने डिजिट तक आता है। इसमें 3 प्लेसेस लिया गया था, इसमें 2 प्लेसेस, इसमें 2 प्लेसेस, और इसमें एनी नंबर। तो पीछे से चला जाता है। हमेशा ये ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर को अगर हम राइट करते हैं तो हमेशा राइट साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से कभी नहीं शुरुआत करेंगे। आप हमेशा राइट साइड से शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये है, अभी 1, 10, 100, ये कितना हो गया आपका, 100 हो गया, 690, तो इसको अलग कर दीजिए। फिर 1000, 10,000, तो ये हो गया आपका 05,000 हो गया, इसको अलग कर दीजिए। अब लाख में चलना है तो 73 आपका लाख हो गया, उसका 24 करोड़ हो गया। ठीक, ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे चल रहा है। कौन से सिस्टम पे चल रहा है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पे। अब रिमेंबर, देखिए क्या कह रहा है, रिमेंबर while reading a large number the digit in a period are read as one number followed by the period name except in case of one's period। आपको हमेशा देखिए डिजिट का पीरियड रीड करते रहना है, किसको छोड़ करके, वंस पीरियड को छोड़ करके उनके पीरियड का नाम लिखते रहना। इस तरह के वंस पीरियड में हम क्या जानते हैं, यहाँ 619 बाकी सबके पीरियड जो बनाएंगे आप, ये आपका पीरियड जो बन रहा है इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1000 का पीरियड है, लाख का पीरियड है, करोड़ का। इसमें तो आपका वंस का भी पीरियड है, टेंस का भी पीरियड है, और 100 का भी पीरियड है। ठीक, इस तरीके से आप बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। राइटिंग डिजिट गैप बिटवीन द वेबर एंड ना, देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब इसको देखिए लिखा गया है 78, 96, 54, यानी कितना होगा ये,
78 करोड़ 96,54,301। कैसे लिखा गया? 301 पीछे से लिया गया, उसको वंस में पुट कर दिया गया। फिर उसके बाद 54 को लिया गया तो क्या कर दिया गया, इसको 1000 में पुट कर दिया गया। फिर 96 को लिया गया, ये 96 है, ध्यान दीजिएगा, 96 को लाख में पुट कर दिया गया तो बचा क्या 78 को करोड़ में। देखिए करोड़ में आप इसके आगे भी बढ़ सकते हैं, 100 करोड़ तक भी जा सकते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद क्या किया गया, 301 आप जाने नहीं, 54,000 हो जाएगा, 96 लाख हो जाएगा, 78 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू बना करके किसी भी नंबर को रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 300 है तो क्या हो जाएगा 300 होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो क्या हो जाएगा 1000 होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 00। क्यों 00 है? टेंस में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। अब 2 डिजिट है तो कैसे आप शो करेंगे, तो यानी 00 बना करके आप शो कर देंगे। उसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 4 है, 4 क्या है 1000 प्लेस पे है तो क्या कर देंगे 4000 कर देंगे, ये आपने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 9 है तो 9 10 लाख हो जाएगा, 9 10 लाख पे है तो यानी कितना हो जाएगा 90 लाख हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 8 करोड़ है, इसी तरह 7 करोड़ है, ठीक। 7 करोड़ नहीं है 70 करोड़ है, ध्यान दीजिएगा। द नंबर नेम ऑफ द गिवन 78 करोड़ 96,54,301। आप इस तरीके से बस चार्ट बनाइए, आप इसको राइट साइड से पुट करते रहिए, आपका तुरंत वो नंबर आप रीड कर लेंगे। आपको बस ये क्या याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, ये चार्ट याद करना पड़ेगा। ये चार्ट अगर आपने याद कर लिया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, उसके बाद ये बस पीरियड याद कर लीजिएगा। वंस में आप रखते देखिए इतना याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा ये पीरियड, है नहीं तो इस तरीके से बना सकते हैं। 3 प्लेसेज को 1 में ले लीजिए, 2 प्लेसेज को 1 में, 2 प्लेसेज को 1 में, ये हमेशा राइट साइड से चलेंगे आप, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है the value of a place in the place value chart is 10 times the value of the place just to its right। अब ये क्या कह रहा है, देन देखिए क्या है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बता रहा है कि जो भी नंबर नोट करते हैं उसका 10 टाइम होता है। तो देखिए 1 × 10 इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका टेंस में चला जा रहा है। अब 10 × 10 करेंगे आप, 10 का 10 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 100, तो ये कितने टाइम डिजिट में चला जा रहा है, 3 डिजिट में चला जा रहा है। उसी तरह 100 × 10 कर देंगे आप, बस 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिजिट बदलता रहेगा, वो अपने प्लेस वैल्यू को बदलता रहेगा। इस तरह 1000 आ जाती है, कितने सिस्टम में चला जा रहा है 4 डिजिट नंबर में चला जा रहा है। इसी तरह ये चेंज होता रहता है। देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ लिया है, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ने की बारी आपकी आ चुकी है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपका क्लियर है तो ही इसे देखिए, नहीं तो उसके रिमाइंड करके इंटरनेशनल पे बताइए। अभी इंटरनेशनल थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए दिया रहता है। द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द प्लेस वैल्यू चार्ट यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म योर इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इट इज शोन बिलो। ये कौन सा होता है, ये ज़्यादातर देशों में उपयोग किया जाता है और ये आपको दिखाया जा रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपका रहता है, इसमें लाख और करोड़ का नहीं दिया गया, कोई जगह लाख और करोड़ को नहीं दी गई, उसकी जगह आ जाते हैं मिलियन और बिलियन, दो नए कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए किस तरह करना है, 1 10 100,000 10,000, यहाँ तक आप इंडियन तक ही चलते थे, लेकिन यहाँ पर लाख को नहीं दिया गया, तो यहाँ पर कहाँ तक गया गया 100,000 तक गया गया, यानी 1 लाख को इन्होंने कन्वर्ट करके 100,000 लिया। देखिए 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5, क्या हो गया, ये आपका 1 लाख हो गया, ठीक। यही तो आपका 100,000 भी तो है, 100 फिर ये क्या है आपका 1000 का नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये 100,000 भी तो है, इसको हम 100,000 भी तो लिख सकते हैं। बस इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 मिलियन की। 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख में 6 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे, क्या ध्यान दीजिएगा। अरे किस तरह चला है 1 10 100,000 10,000, फिर उसके बाद 100,000 तक भी गया है, वो 1 लाख है, इसको 100,000 नोट किया गया, फिर उसका 10 लाख को क्या लिखा गया है 1 मिलियन। उसी तरह 100 लाख को क्या लिखा गया, यानी 1 करोड़ को 10 मिलियन लिखा गया है। उसी तरह आपका 10 करोड़ को क्या लिखा गया है 100 मिलियन। इसके बाद आता है आपका बिलियन, उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, और इसमें लाख और करोड़ के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए 100,000 को जगह दी गई है 1 लाख की, ठीक। मेथड ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ए नंबर ऑफ 9 डिजिट इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि आपको रीडिंग करना है और अंडरस्टैंड करना है नंबर ऑफ 9 डिजिट के नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम से। किस तरीके से, इंटरनेशनल सिस्टम से आपको। अब देखिए लेटेस्ट टेक द नंबर 715908632, यानी कि हो जाएगा ये आपका 715 मिलियन। कैसे मिलियन हो जाएगा,
क्योंकि ये 9 लाख है तो ये आपका 908 3 प्लेसेज में चला जाएगा। आप 1000 में कितने प्लेसेज लिए जा रहे हैं, 3 प्लेसेज लिए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से आपको करना है, पहले वंस के 3 प्लेसेज आप एक तरफ कर दीजिए। वंस के 3 प्लेसेज कौन कौन से होते हैं, 1 10 100, ठीक। उसके बाद 1000 के 3 प्लेसेज आप एक जगह कर दीजिए। 1000 के 3 प्लेसेज आपने एक जगह कर दिए, वंस के 3 प्लेसेज, तो बचे क्या 715। ये क्या है 3 प्लेसेज है, और मिलियन में भी 3 प्लेसेज ही लिए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 715 मिलियन 908,600। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप तुरंत इसको रिमाइंड करके वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में आस्क कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से क्या करना है, इसमें देखिए नंबर ऑफ प्लेसेस बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, वंस का वही है, टेंस का भी वही, वंस का वही रहेगा, 3 प्लेसेस का 3 प्लेसेस ही है, लेकिन यहाँ पर 1000 की प्लेसेस बढ़ा दी गई, क्योंकि 1 मिलियन को वैल्यू दी गई थी 10 लाख की। 1 मिलियन की वैल्यू आपको दी गई थी 10 लाख की, इसीलिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए 1 लाख को ही 100,000 लिख दिया गया है, यानी 999,000 इज इक्वल टू 9,99,000, ठीक। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं। फर्दर एक्सटेंशन ऑफ नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम फॉर नंबर मेड ऑफ मोर देन 9 डिजिट, एक पीरियड है। देखिए 9 डिजिट से ज़्यादा जो नंबर बनते हैं, देखिए 9 डिजिट तक हम मिलियन में रह रहते हैं। अब 9 डिजिट से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप, उसके लिए एक टर्म आता है बिलियन। क्या आता है, बिलियन। अब देखते हैं उसको, बिलियन के टर्म को भी देख लेते हैं। देखिए आ गया। अब यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। 1 10 100 1000 10,000 100,000, यहाँ तक आपको क्लियर था, ठीक। 100,000 को क्या दिया गया था, 1 लाख की वैल्यू दी गई है। ध्यान दीजिएगा ये भी 1 लाख की वैल्यू 100,000 को दी गई है, ठीक। तो देखिए इसके बाद आता है 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। 10 लाख को यहाँ पर 1 मिलियन दिया गया, 10 मिलियन तक क्या हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। आपके इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम्स में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। उसी तरह 100 मिलियन क्या हो जाएगा 10 करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 करोड़। अब देखिए 100 के बाद ये लिमिट है इंटरनेशनल की, 3 प्लेसेस से ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ते हैं। 3 प्लेसेस से ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए वंस में भी 3 प्लेसेस तक गए थे, 1000 में भी 3 प्लेसेस तक गए थे। बिलियन में बढ़ सकते हैं, लेकिन बिलियन में भी एक लिमिट है, ठीक। उसका ट्रिलियन आ जाता है। इसमें हमेशा 3 प्लेसेस तक ही जाया जाता है, इसमें 3 प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 मिलियन हो गया, 100 मिलियन नहीं 10 करोड़ हो गया आपका इंडियन वाले से। उसके बाद आता है 1 बिलियन। 1 बिलियन कितना होगा आप बताइए, 1 बिलियन कितना होगा। देखिए 10 करोड़ है तो आपका 3 डिजिट तक गया, तो ये 99 करोड़ तक भी जा सकता है, 99 करोड़ तक भी जा सकता है। 10 मिलियन आपका जो है 100 मिलियन वो 99 करोड़ तक भी जाता है। तो 100 करोड़ जो होगा आपका, 100 करोड़ की जो वैल्यू होती है 1 बिलियन की इक्वल होती है। 100 करोड़ अगर आपके इंडियन वैल्यू में है, 100 करोड़ 100 करोड़ की जो वैल्यू होती है 1 बिलियन के इक्वल होती है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अब बस इस तरीके से याद कर लीजिएगा, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100। अब बस 3 प्लेसेस तक देखिएगा, हर चीज़ को आपको 3 प्लेसेस तक एलैबोरेट करना है। 1 बिलियन में कितने जीरो अब काउंट करिए। 1 मिलियन में तो आप जान ही गए होंगे अब तक, तो 6 जीरो होते हैं। तो वही 10 मिलियन में 7 जीरो, तो 100 मिलियन में 8 जीरो। तो बिलियन में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे 9 जीरो। तो यहाँ कितने थे 8 जीरो थे। यहाँ तक कितने थे 100 मिलियन में कितने जीरो थे 3 3 6 2 8। ये 9 डिजिट तक गया था, डिजिट इसकी 9 थी, लेकिन जीरोज की हम काउंट कर रहे हैं। अभी तक हम डिजिट की बात करते थे, अब हम जीरोज पे जा रहे हैं। इसमें कितने जीरो थे, इसमें 8 जीरो थे, इसमें 9 जीरो हो गए। तो उसी हिसाब से इसमें 10 जीरो आ जाएंगे। हमेशा में बताया था 10 का ही मल्टीपल बढ़ता है। तो इसी तरह यहाँ पर कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 11 जीरो। काउंट करते हैं 3 3 6 3 9 2 11, ठीक। आप बस इस टेबल को याद कर लीजिए। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 प्लेसेस में बढ़ते हैं। और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरीके से होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरीके से होता है, पहले 3 प्लेसेस, फिर 2 प्लेसेस, फिर 2 प्लेसेस, फिर एनी अदर प्लेसेस, ठीक। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। ये थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन अगर आप घर पर बैठ के इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लेंगे तो आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत इजी ये था, इसमें हमें 3-3 का पेयर बनाना है। कितने बनाना है 3-3 का पेयर बनाना है। कोई भी नंबर आपको मिलेगा उसको 3 पेयर में तोड़ना है। पहले 567 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 240 क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। 240 किस में जाएगा 1000 में जाएगा। उसके बाद 31 क्या आ जाएगा मिलियन में आ जाएगा, ठीक है। 1 में 567 3 टर्म में टूटना किस में दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिया गया था। उसके बाद 3 टर्म में एक और ले लेना है 240,000 हो जाएगा। फिर 31 को एक जगह ले लेना है कि अभी इसके आगे अगर 1 रहता तो 131 को हम एक जगह ले लेते, ठीक। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा।
देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 310 अब जानते हैं 10 हमेशा 10 का आंसर ही रहेगा, तो उसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 200,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लाख के इक्वल रहता है। उसको क्या दिया गया है यहाँ पर 200,000। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राइट द नंबर फॉर द नंबर 634,578,253। आप देखिए 253 किस में आता है, वंस में आता है, तो 253 को आप वंस के टर्म में लिख देंगे 3, 5 और 2, तो ये कितना हो जाएगा 253। अब इसको एक जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, उससे पहले आइए क्या लिखा 578,000 यानी कौन सा ये सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में 100 तक जाता है, तो क्या कर देंगे इसको भी इस तरीके से तोड़ देंगे 5 के टर्म में। पहले लास्ट में 8 है, उससे पहले 7, उससे पहले 5 है, तो 578,000 के टर्म में टूट गया और ये वंस के टर्म में टूट गया। उसके बाद क्या दिया गया 634 मिलियन, ये भी आपका इंटरनेशनल मिलियन है, तो और ये भी 3 टर्म तक गया 634। ठीक, अब इसी को आपको क्या करना है इसके ऑर्डर में पुट कर देना है। अगर यही आपका 2 का था तो यहाँ पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 है। ठीक, इसी को आपको ऑर्डर में लिख दिया गया है, पीछे से 2, 5, 3 वंस, उसके बाद क्या लिखा गया 1000 को लिखा गया। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर 5 नहीं रहता, यहाँ पर अगर दे दिया रहता बस 78,000, तो क्या करते हैं यहाँ 0 लगाते हैं। इसको 3 पार्ट में तोड़ने के लिए यहाँ पर 0 लगाते हैं आप। ठीक, यहाँ पर 5 दे दिया गया इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन अगर 5 दे दिया रहता नहीं दिया रहता तो यहाँ पर क्या करते हैं आप 0 लगाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3 डिजिट तक जाना ही पड़ता है, तभी आपका बन पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द नंबर नेम ऑफ द नंबर 105,017,217। तो क्या होगा इसको भी आप तोड़ते रहिए। 217 है तो इसको पहले वंस में तोड़ दीजिए, उसके बाद ये 1000 में तोड़ दीजिए, फिर इसके बाद इसको मिलियन में ले लीजिए, फिर ये 1 बच जाता है, क्या हो जाएगा बिलियन में हो जाएगा। ठीक, तो 1 बिलियन 45 मिलियन, देखिए यहाँ पर 045 है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर वही आप इस तरीके से तोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 45 लिख करके सीधे पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप 0 नहीं लगाते, लेकिन आपको ये लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 डिजिट दिया गया था, 3 डिजिट तक आपको जाना है तो जाना है। ठीक, द नंबर नेम इज 1,45,070,217। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए एक चीज़ रिमेंबर करिए, इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी 10 लाख की वैल्यू मैंने बताई थी 1 मिलियन के बराबर होती है। बस यही अगर आपको पता रहेगा तो भी आप ये कर लेंगे। ठीक, उसी तरह 1 बिलियन क्या होता है 1 करोड़ या फिर 10 मिलियन के इक्वल नहीं होता है। 1 करोड़ किसके इक्वल होता है 10 मिलियन का। 1 बिलियन किसके इक्वल होता है 100 करोड़ के इक्वल होता है। 1 बिलियन किसके इक्वल होता है 100 करोड़ के इक्वल होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के इक्वल होता है, जिसे आप अरब करते हैं। ठीक, इसके साथ ही आपका यहीं तक हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, फिर भी अगर डाउट क्लियर है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आस्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सक्सेसर प्रेडिसेसर, आपको जो क्वेश्चन दिए जाना उसको सॉल्व करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।